So let us start with the first question, which is actually third question of NEET. पहले हम NEET लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. मैंने intentionally थर्ड क्वेश्चन पहले लिया है because we will make a shortcut formula to solve such type of questions. तो ध्यान सबका होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार समझ में आ गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व होंगे. A wire of resistance R is elongated n-fold. N-fold मतलब n times. इसका मतलब अगर मैं 2-fold बोलता हूँ तो L2 is 2 times of L1, 3-fold बोलता हूँ तो L2 is 3 times of L1, 10-fold बोलता हूँ तो L2 is 10 times of L1, n-fold मतलब L2 is n times of L1. To make a new uniform wire, the resistance of the new wire is, so very simple. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. हमारे पास एक वायर था, डेफिनेटली द वायर इज थिक. अब आप इसको स्ट्रेच करोगे, n टाइम्स करोगे इसका लेंथ, तो इट विल बिकम थिन, राइट. तो पहले इसका लेंथ L1 था, अब है L2. और जब इंफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ का है तो L2 इज N1 n into L1. n fold इंक्रीज करना मतलब L2 is n times of L1. elongated मतलब इंक्रीज करना, तो इंक्रीज हो गया लेंथ. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिमेंबर जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज सो इम्पोर्टेंट. हमको रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है. हमको पता है रेजिस्टेंस इज रो L बाय A, करेक्ट. जब यहाँ पे सिर्फ चेंज इन लेंथ बताया है, रेडियस, डायामीटर, एरिया, ये कहीं पे भी यूज नहीं किया कि यूज. तो इसका मतलब हमारे पास एरिया का या रेडियस का या डायामीटर का इंफॉर्मेशन नहीं है. तो जब हमारे पास रेडियस या डायामीटर या एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं हो, इसका मतलब हमको उसको इस इक्वेशन से एलिमिनेट करना है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. तो दो तरीके हैं. वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, तो आप लिखोगे V1 इक्वल टू V2, लेकिन वो लेंथी वे है, डेफिनेटली उससे भी सॉल्व होगा ही. V1 इक्वल टू V2, देन V1 इज A1 L1 इक्वल टू A2 L2. ये हमने CET लेवल के क्वेश्चंस में किया था. वो एक अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब दूसरा अप्रोच देखेंगे. सपोज इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L, राइट, तो R इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन AL इज V. हमने सेम वायर को स्ट्रेच किया तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी नहीं सॉरी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम क्योंकि बिकॉज वी आर स्ट्रेचिंग द सेम वायर एंड बिकॉज वॉल्यूम वाज कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट था ना, राइट. तो वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वॉल्यूम विल बिकम कांस्टेंट, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. तो R2 by R1 will be L2 by L1 का square. Do you see L2 by L1 from here is equal to n, correct? तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. R2 will be equal to n square R1, but R1 कितना है R, तो n square R. ऑप्शन नंबर B. अब अगर बोला होता the wire is elongated 2-fold, मतलब n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4R, 3-fold 9R, 4-fold 16R. तो ये फॉर्मूला याद रखना. दैट इज वाई मैंने थर्ड क्वेश्चन पहले लिया, बिकॉज यू शुड रिमेम्बर कि ऐसे शॉर्टकट्स आपको आगे भी बनाने पड़ेंगे. 10-fold 100R, डन. तो नाउ यू विल सी हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन अगर ऐसा ट्रिक पता है तो. लुक, the resistance of a wire, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हम लोग. the resistance of a wire is 20 ohm, 20 ohm, मतलब total R is 20. it is so stretched that the length becomes 3 times. what is n value 3, what is R value 20. the new resistance R2 equal to n square R. what is n 3, 3 square 9R. what is R, what is 9 into 20 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डन. नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है.
Simple. A wire of certain material is stretched slowly by 10%. It is not tenfold. 10% और tenfold सेम नहीं है. Tenfold मतलब 10 times और 10% मतलब 0.1 times. Because you know 10% से इंक्रीज करना मैंने बहुत बार बताया है. अगर इनिशियल लेंथ L1 था तो फाइनल लेंथ होगा 1.1. अगर नहीं याद होगा तो फिर अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. L2 is L1 plus 10% of L1. अगर ऐसा करने गए तो आपका स्पीड कम होने वाला है, क्योंकि यू शुड इमीडिएटली नो 10% से इंक्रीज होना मतलब 0.1 L1 plus 0.1 L1. दिस इज हाउ मच 0.1. तो L1 plus 0.1 L1. तो L2 कितना आ गया? L2 कितना आ गया? 1.1 L1. तो L2 by L1 कितना आ गया? 1.1. लेकिन ये कौन सा पता है? 20% से इंक्रीज होना मतलब L2 is 1.2 L1. So what is N? 1.2. 50% से इंक्रीज होना मतलब 1.5. So what is N? 1.5. अब आपको पूछा है इट्स न्यू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा. आंसर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम क्योंकि मटेरियल सेम है, तो सेम. लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है. एक ही ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? डी. तो सॉल्व करना नहीं था, लेकिन ठीक है कर रहे हो तो कर लो. व्हाट इज R2? n square R1. करेक्ट. 1.1 का स्क्वायर सबको पता होगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121. तो 1.1 का स्क्वायर 1.21. तो फाइनल रेजिस्टेंस इज 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेंस 10. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तभी जो पिछले 3 क्वेश्चंस थे उन तीनों क्वेश्चंस में लेंथ वाज चेंजिंग. डायामीटर या फिर रेडियस या फिर एरिया का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था. तो हमने क्या किया था? सबसे पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल. इससे एल स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे आ गया वॉल्यूम था कांस्टेंट, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. अब if you look at next question number 4, when a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half of its original value, its resistance will become. पहला जो सेंटेंस है, a piece of aluminum wire of finite length. फाइनाइट लेंथ मतलब फिक्स्ड लेंथ, तो कांस्टेंट कौन है? लेंथ है, राइट. इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइस टू रिड्यूस इट्स डायमीटर. ये डाइस तक हमारे लिए कुछ काम का नहीं है. इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस. सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था? फाइनाइट लेंथ. उसके आगे टू रिड्यूस द डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. दैट्स इट. इतना क्वेश्चन काम का है, राइट. तो अब इंफॉर्मेशन किसका है? डायमीटर. इंफॉर्मेशन किसका नहीं है? लेंथ. लेंथ को क्या बोला है? कांस्टेंट. फाइनाइट लेंथ मतलब कांस्टेंट. तो सिमिलरली रेजिस्टेंस वाज रो एल बाय ए. पिछली बार जब आपके पास रेडियस, डायमीटर या एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं था तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल किया था. अब इस बार आपके पास लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए करोगे, राइट. सिंपल. Therefore, R will be equal to rho. L into A is volume upon A square. Volume will remain constant. Rho is constant. So R is proportional to A square. आपको पता है एरिया itself is proportional to D square. तो एरिया खुद D square को proportional है, तो D square का स्क्वायर. यहाँ पे गलती होती है. एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d रेज टू 4. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ डायमीटर. यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीवन जिसको समझा नहीं है? जब इंफॉर्मेशन लेंथ का हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेंथ, वॉल्यूम नीचे कांस्टेंट बनाओगे. जब आपके पास
इंफॉर्मेशन लेंथ का हो, एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, रेडियस नहीं पता, डायमीटर नहीं पता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल, ये बन जाएगा एल स्क्वायर। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब आपके पास इंफॉर्मेशन एरिया का या डायमीटर का या रेडियस का हो, लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए, तो आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। लेकिन एरिया खुद पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि रेडियस इज बी बाय 2, मतलब एरिया इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon d raised to 4. So R2 by R1 will be equal to d1 by d2 whole raised to 4. So R2 equal to d1 by d2 whole raised to 4 into R1. d1 by d2 क्या बोला है? डायमीटर इज बिकमिंग हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। मतलब क्या? मतलब फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल बाय 2। तो व्हाट इज d1 by d2? 2। d1 by d2 इज 2, तो 2 raised to 4 r, तो कितना? 16 टाइम्स 16 r। ऑप्शन नंबर डी डन। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर या फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू 4। ये दो इक्वेशंस है विच विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, वेल अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, small a is area, length L and resistance capital R is bent into a complete circle. Resistance between any two diametrically opposite points will be, joke extremely simple। जो भी इंफॉर्मेशन दिया कुछ भी काम का नहीं है हमारे, सिर्फ इतना काम का है कि एक वायर था जो पहले स्ट्रेट था, इसका टोटल रेजिस्टेंस था R, इसको हमने बना दिया एक सर्कल। दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में आपको पूछा है व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, एक पॉइंट ए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे। अगर आपके पास एक वायर का टोटल रेजिस्टेंस आर है और आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले रहे हो, तो लॉजिकली ये R1 बन जाएगा R/2, ये R2 बन जाएगा R/2। और मैंने कल ही मतलब CET के लास्ट लेक्चर में बताया था these two are in parallel, तो इक्विवेलेंट इज व्हाट? हाँ, R/4। अब R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2 मत करना, क्योंकि आंसर वापस से R/4 ही आएगा। वो भी करके देखो, R1 into R2 R/2 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब टोटल R, करेक्ट। तो कितना आ गया? R/4। या फिर आपको पता ही है, अगर हमारे पास सेम वैल्यू के दो रजिस्टर पैरेलल में है तो R/n, व्हाट इज द वैल्यू R/2? हाउ मच? n कितना है? 2, तो R/2/2 कितना? R/4, तो R/4 हो गया, आंसर खत्म है क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance 12 ohms per meter, 12 ohm per meter, 12 ohm per meter मतलब कौन सा पैरामीटर है? सिग्मा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, is bent to form a complete circle of radius 10 सेंटीमीटर। हमने इस वायर को एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। The resistance between two diametrically opposite points A and B as shown in figure S। अब ये तो और भी सिंपल हो गया हमारे लिए, why? Because just now अभी हमने ये डिराइव किया था, राइट। तो what was equivalent resistance between two diametrically opposite points?
r/4 where r is total resistance. बराबर, मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है उतना करने का, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रिक्स। तो अभी हमने पिछले केस में देखा कि जब दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हो तो रेजिस्टेंस होता है r/4। डू यू रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर सिग्मा क्या था, r/l, तो यहाँ से r क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू एल। तो ये सिग्मा एल सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू आर, मतलब सिग्मा एल अपॉन 4। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 12 ओहम पर मीटर, ओहम पर मीटर। लेंथ कितना है टोटल, क्योंकि ये आर क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये आर पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। तो राइट, तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, जहाँ पे गए नहीं तो गए, ये लेंथ था, क्या था एल, इसको क्या बना दिया सर्कल, मतलब क्या बना दिया सरकमफेरेंस। तो जो लेंथ था वो क्या बनेगा 2 पाई आर, लेकिन आर तो हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किया तो स्मॉल आर, करेक्ट, राइट। तो लेंथ बिकम्स 2 पाई आर, ये याद रखना, दिस लेंथ बिकम्स 2 पाई आर अपॉन 4, वन द हैंड। डायरेक्टली एल को 10 सेंटीमीटर डालने की गलती नहीं करना है, लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। किसका रेडियस है, सर्कल बना उसका, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब वायर जिसका लेंथ एल था उसको मैंने बना दिया 2 पाई आर, और वो जो आर है वो दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज 3 into 2, व्हाट इज आर 10, 10 क्या सेंटीमीटर, तो 10 into 10 पावर -2, 10 into 10 पावर -2 मतलब 10 पावर -1, करेक्ट। 10 पावर -1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6, और साथ में कौन है 0.6 पाई, ऑप्शन नंबर ए 0.6 पाई ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। A 12 centimeter wire is given a shape of right angle triangle ABC। तो एक वायर है 12 सेंटीमीटर का, उसको हमने एक ट्राइंगल का शेप बना दिया। तो करके देखो, ऐड 4 + 5 + 3 is 12, तो बराबर 12 है, राइट। हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर as shown in figure. The resistance between two ends AB, BC, CA of the respective sides are measured one by one by a multimeter. So you know multimeter is digital meter, जो आपको बहुत सारे वैल्यू देता है, वो करंट भी मेजर करता है, वो वोल्टेज भी मेजर करता है, वो रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। तो अभी हमने रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस देखा था, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। वो पुराना इंस्ट्रूमेंट है। मॉडर्न डेज में यू हैव अ मल्टीमीटर जो डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे सकता है। जस्ट रेजिस्टेंस के दो एंड के अक्रॉस उसके दो टर्मिनल कनेक्ट कर दो, यू विल गेट अ रीडिंग। तो एनीवेज, तो उन्होंने बोला है कि मल्टीमीटर यूज करके आपने रेजिस्टेंस मेजर किया, किसके अक्रॉस ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ये जो रेजिस्टेंसेज है दे विल बी इन द रेशो। तो ये रेजिस्टेंसेज का रेशो क्या है, तो जितना सिंपल क्वेश्चन ये दिखता है उतना सिंपल है नहीं, रिमेंबर दिस। क्यों, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, व्हाट वी थिंक, हमको हमको कुछ बेसिक चीजें पता है, जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सही है, क्योंकि हमने सेम वायर से ट्राइंगल बनाया, बिकॉज हमने एक ही वायर लिया, उसी वायर से ट्राइंगल बनाया, मतलब ए बी साइड, बी सी साइड या ए सी साइड, हर जगह पे वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है। क्रॉस सेक्शन सेम होना मतलब एरिया सेम होना, हर जगह पे क्या है सेम है। गुड, देन एरिया कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, करेक्ट। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, यू विल थिंक 3:4:5, करेक्ट, राइट। दिस इज नॉट राइट, व्हाई नॉट राइट, थोड़ा सा सोचो।
अच्छे से सोचोगे तो आएगा। यू विल नीड टू थिंक। तो जब when you are measuring resistance, remember, when you are measuring resistance between A and B, एक एक करके तीनों साइड लेंगे। तो when you are measuring resistance between A and B, तो मैंने आपको बताया था एक जनरल ट्रिक, मैंने बताया था आपको कि क्या करना पड़ता है। ए और बी में मेजर करना है तो ए और बी को मार्क डाउन करो, बराबर, राइट, करेक्ट। इसको मैं बोल दूंगा R1, इसको बोल देते हैं R2, इसको बोल देते हैं R3, R1, R2, R3, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ साइड AB is R1, ऑफ साइड AC is R2, ऑफ साइड BC is R3, R1, R2 एंड R3। तो जब मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूं बिटवीन A एंड B, तो R2 एंड R3 विल गो इन सीरीज, और ये R2 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा R2 प्लस R3। डायरेक्ट ऐड मत कर देना 5 + 4 9, नहीं, वो सेंटीमीटर, वो लेंथ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वेरी गुड। और ये R2 प्लस R3 ये है इन पैरेलल विद R1। मतलब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए थी, रेजिस्टेंस बिटवीन AB will be R1 into R2 plus R3। R1 और R2 plus R3 इसका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों किसमें थे, सीरीज में। क्या आया, R2 plus R3। ये कौन है, R1 इन पैरेलल, R1 into R2 plus R3 अपॉन R1 plus R2 plus R3, करेक्ट, गुड। डू नॉट बी इन हरी टू सॉल्व एनीथिंग। फिर बोला है BC साइड का। तो जब मैं BC साइड लेता हूं तो B और C को मार्क डाउन करता हूं, तो उस केस में कौन कौन है सीरीज में, और उसका पैरेलल किसके साथ है, R3। तो उस केस में what you will get is this। यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन कौन से दो पॉइंट है, B एंड C, तो RBC, करेक्ट। Who and who are in series, R1 and R2, and R3 is in, करेक्ट। तो सिर्फ इतना ही चेंज होगा यहाँ पे, ये जाएगा अंदर, ये आ जाएगा बाहर। क्लियर, गुड। देन उसके बाद C and A कौन कौन है सीरीज में, R1 and R3, ये जाएगा अंदर, वो आएगा बाहर, डन, राइट। और यहाँ लिखोगे RCA, गुड, पक्का, क्लियर यहाँ तक, यस। तो जब AB में देख रहे हो तो AB साइड का रेजिस्टेंस R1 और बचे हुए दो किसमें है, सीरीज में। तो R1 और R2 प्लस R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब BC साइड में देख रहे हो तो R1 R2 सीरीज में और वो R3 के साथ पैरेलल में। जब CA देख रहे हो तो R1 R3 सीरीज में और दैट इज इन पैरेलल विद R2। यहाँ तक क्लियर। रेशो लेना है, पूछा ही रेशो है, द रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशो, मतलब इन तीनों का रेशो। जब मैं रेशो लूंगा, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, कैंसल आउट। तो जब आप रेशो लोगे तो डिनोमिनेटर विल कैंसल आउट। तो RAB is to RBC is to RBC is to RCA will be equal to R1 into R2 plus R3 is to R3 into R2 plus R1 is to R1 R3 हो गया, अभी R2 बार, तो अंदर कौन, R1 प्लस R3 या R3 प्लस R1 है, की बात है, करेक्ट, राइट। लेकिन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देखा था ना हमने,
Yes. So this is equal to L1, L2, L3 is to L3, L2 plus L1 is to L2, L1 plus L3. Good. What is L1? 3. What is L2? 4 and 5. 4 plus 5. What is L3? L3, L3, 4. 4. This is अभी 4 हो गया तो 3 और 5 बच 3 और 5 बच गया 3 and 5, राइट। आप ऐसा बोलना नहीं पहले 5, हाँ ठीक है पहले 5 5 plus 3. What is L2? L2 is 5, L1 is 3 and this is 4. Correct, right? हो गया और कुछ नहीं है। 3 4 5 एक बार बाहर, 3 बार तो अंदर 4 और 5, 4 बार तो अंदर 5 और 3, 5 बार और 3 और 4। करेक्ट है, राइट, करेक्ट। तो 3 4 5, 3 आउट, 4 5 इनसाइड, 4 आउट, 3 5 इनसाइड, 5 आउट, 3 4 इनसाइड। 4 plus 5, 9 into 3, 5 plus 3, 8 4 the 3 plus 4, 7 into 5, 27 is to 32 is to 35. 27 is to 32 is to 35. Option number B. Next question. Question number 12. In the circuit shown in figure, the current drawn from the battery is 4 ampere. हमारे पास एक सर्किट है, current drawn from battery is how much? 4 ampere. Correct. If 10 ohm resistor is replaced by 20 ohm resistor, then the current drawn from the circuit will be current drawn from the circuit. पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन। एक सर्किट है, सर्किट में एक बैटरी है, बैटरी में से कितना करंट आ रहा है? 4 एम्पियर। यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, अगर मैं 10 ओम की जगह पे 20 ओम लगा दूं तो कितना करंट ड्रॉ होगा? कितना करंट ड्रॉ होगा मतलब बैटरी में से कितना करंट फेच होगा? हाउ मच करंट इज बीइंग फेच टू द बैटरी? सबसे पहले रिमेंबर वन थिंग, R1 is to R2 कितना है? 1:3। R3 is to R4 1:3। बैलेंस नेटवर्क। तो फिर आप यहाँ पे 10 लगाओ, 10,000 लगाओ, 20 लगाओ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये नेटवर्क हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस। मतलब करंट पहले जितना था उतना ही अभी होगा। मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 4 एम्पियर। या तो ऐसा पूछना चाहिए था व्हाट विल बी द चेंज इन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो चेंज इन करंट कितना है? 0। अगर पूछा है कि कितना करंट ड्रॉ किया तो वापस से कितना आएगा? 4 एम्पियर। क्योंकि जब तक ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तब तक यहाँ पे 10 है, 20 है, 10,000 है, 20,000 है, वी डोंट केयर, करंट विल ऑलवेज बी द सेम। तो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन? 4 एम्पियर। अगर ऐसे पूछा होता व्हाट इज द चेंज इन करंट ड्रॉन, देन 0 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी। So there is nothing to solve. इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क बैलेंस है इतना पता होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। आई टोल्ड यू वंस, अगर आप इमेजिनेशन बढ़ाओगे तो आपको आंसर फटाफट मिलेंगे। 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, सारे के सारे सेम रेजिस्टेंस, हाई चांसेस ऑफ बैलेंस नेटवर्क, राइट। तो जब एक सर्किट में 4 या 5, एक सर्किट में जब 4 या 5 रेजिस्टेंस सेम हो तो वो सर्किट नॉर्मली होता है बैलेंस्ड नेटवर्क। यहाँ तो पांचों के पांचों सेम बोले हैं, तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस नेटवर्क बन सकता है, राइट। आगे बोला है अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, मतलब यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। द करंट फ्लोइंग इन, कहाँ से? AFCEB, ऑप्शन नंबर सी। तो विदाउट सॉल्विंग यू कैन जस्ट टेल द आंसर। कैसे बताता हूँ? नो, इट इज
V/2R. How come? Let's see कि कैसे आंसर आया. That for this to know, आप लोगों को व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एकदम डिटेल में पता होना चाहिए, तब जाके ये आप ओरली सॉल्व कर सकते हो. डू यू रिमेम्बर एक क्वेश्चन था जिसमें हम सर्किट के पॉइंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे, याद है? तो ये ए पॉइंट को मैं उठाऊंगा, इसको उठा के बाहर शिफ्ट कर दूंगा. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अप दिस पॉइंट ए, इसको यहाँ से उठा के बाहर खींच लिया. उससे पहले इसका एक कॉपी करके रख देता हूँ मैं, काम में आएगा इसका कॉपी. तो ध्यान सबका यहाँ पे चाहिए. व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो ए पॉइंट था, रिमेम्बर दिस, ये जो ए पॉइंट था इसको उठा के कहाँ रखना है हम लोग? बाहर. मतलब ये ए पॉइंट आएगा बाहर. रिमेम्बर, ए पॉइंट कहाँ जाएगा? बाहर. ओके, तो ए पॉइंट को बाहर लाना मतलब क्या करना, मतलब व्हाट यू विल डू इन दिस केस इज, ये ए पॉइंट को बाहर लाया मतलब ये सर्किट मोर और लेस ऐसा बन गया. करेक्ट. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? इधर ए. कौन सा पॉइंट है? ए. क्योंकि वही ए पॉइंट था. रिमेम्बर, यही ए पॉइंट को उठा के कहाँ लाए? बाहर. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ए. ए को लग के कौन सा पॉइंट था? एफ. उसके बाद एफ और सी में क्या था? रेजिस्टेंस. कितना था? आर. यहाँ पे कौन है? रेजिस्टेंस. कितना है? आर. बैटरी कहाँ कनेक्ट करोगे? ए और बी में. तो एक काम करो, फिर बी को भी यहाँ खींच लो बाहर. तो बी आ गया आपका ओवर हियर, यहाँ पे आ गया बी. करेक्ट, राइट. तो हियर यू हैव बी को भी बाहर निकाल लिए. बैटरी कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? कहाँ? जल्दी. ए और बी में, ए एंड बी में. तो ए एंड बी में यहाँ पे आप करोगे बैटरी को कनेक्ट. बैटरी कनेक्ट करना बिटवीन ए एंड बी. then can you see, of course you should see what this will become. R1, this will become R2, this will become R3, this will become, very good. ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये आ गया R3, ये आ गया R4. करेक्ट. तो R1 upon R2 1, R3 upon R4 1. So R1 upon R2 is equal to R3 upon, तो नेटवर्क इज बैलेंस नेटवर्क है. ओ ओके, गुड. यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया था. अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है, राइट, नेटवर्क बैलेंस्ड है, तो पहले तो बताओ कि टोटल करंट आई कितना आएगा? V by R. कहाँ से आया? ओम्स लॉ. अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है और ऊपर से ऊपर की ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R 2R. और नीचे की ब्रांच में कितना है? R प्लस R 2R. तो जंक्शन पॉइंट F पे जो करंट F से आगे जाएगा I1 और जो करंट यहाँ जाएगा I2, यू नो दे विल बी स्प्लिटेड इक्वली. तो I1 विल बी I बाय कितना? I बाय 2. तो I कितना है? V बाय R. तो V बाय 2R. हमको करंट कहाँ से पूछा था? देखो AFCEB, AFCEB मतलब ये हो गया व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का ऊपर का ब्रांच. तो कितना करंट गया? तो फिर मुझे बताओ व्हाट इज द करंट थ्रू AFBEB? 3/2R. करेक्ट, गुड, क्लियर. सिर्फ क्या किया हमने? कुछ नहीं. इसको उठाया बाहर बन गया व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. इसको उठा के बाहर. व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस मतलब जो बीच का रेजिस्टेंस है इट इज ऑफ नो यूज. मतलब ऊपर का R और ये R सीरीज में, तो 2R. टोटल करंट विल बी, अगर ये B है तो टोटल करंट विल बी V बाय R.
कहाँ से आया, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आया। और क्योंकि ऊपर की ब्रांच में रेजिस्टेंस था 2R, नीचे की ब्रांच में रेजिस्टेंस भी है 2R, तो जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट I के दो इक्वल पार्ट्स होंगे क्योंकि दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस है सेम, 2R एंड 2R, तो I by 2 एंड I by 2, तो ऊपर की ब्रांच से V by 2R, नीचे की ब्रांच से V by 2R, तो आंसर आएगा V by 2R। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो यहाँ पे, if power dissipated in the circuit, in the 9 ohm resistor in the circuit, तो इस सर्किट में एक 9 ओम का रजिस्टर है, उसमें पावर डिसिपेटेड कितना है 36 वैट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज, वेरी गुड। पावर डिसिपेटेड ये दिया है आपको across 9 ohm, power dissipated in the 9 ohm resistance is 36 watt, और पूछा है what is the potential difference across 2 volt, right? Interesting इंफॉर्मेशन, ऊपर के ब्रांच के पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी ऊपर का 9 ohm है उसका दिया है, और इंफॉर्मेशन पूछा है what is potential drop across 2 ohm, करेक्ट, राइट। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले थिंक, यू हैव टू नो एग्जैक्टली ये जो बैटरी है इसमें कितना करंट सर्कुलेट किया, लेट अस से आई, हाउ मच आई, ये आई करंट यहाँ पे आएगा, स्प्लिट होगा, ऊपर कौन है 9, मैं इसको I9 भी बोल सकता हूँ, मैं इसको I डैश भी बोल सकता हूँ, मैं इसको I1 भी बोल सकता हूँ, डजंट मैटर, नाम जो आपको देना है वो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको I डैश बोलना है I डैश बोलो, आई एम कंफर्टेबल विद राइटिंग डाउन I9, करंट थ्रू 9 ओम रजिस्टर, ये है करंट थ्रू 6 ओम, तो I6 यहाँ पे आके वापस कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे आके वापस I करंट, वही I करंट किससे पास हो रहा है 2 ओम, करेक्ट। आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो V फाइंड करना है, अगर I मिल गया तो हमारा काम हो गया, करेक्ट। तो अगर आपको I मिल गया तो I इंटू 2, खत्म क्वेश्चन, राइट। तो क्या फाइंड करना है I, अब I कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यू मस्ट नो ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 9 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 9 ओम, व्हाट इज करंट थ्रू 9 ओम, I9, व्हाट इज रेजिस्टेंस 9, एंड दिस इज 6I6, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वी विल सॉल्व दिस। बट और एक चीज हमको दी है, क्या दिया है, पावर डिसिपेटेड इज 36, you know what is the formula, yes, what are the formulas for power, तीन है, तीन, V square by R, VI and I square R, remember हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी I, तो हम कौन सा यूज करेंगे I square R, क्योंकि I चाहिए और R तो दिया ही है, तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस विच रेजिस्टेंस 9 ओम, तो P9 इक्वल टू I स्क्वायर R, मतलब I9 स्क्वायर इंटू R, करेक्ट। P9 कितना दिया है 36, I कोई बोला है क्या, नहीं, तो मिल जाएगा, R कितना है 9, 1 एंड 4 दा, तो I9 स्क्वायर कितना है 4, तो I9 कितना है 2, तो ये करंट कितना है 2, तो ये करंट कितना है 2, तो 9 इंटू 2 बराबर, राइट, 3 जा 2 जा कैंसल, तो I6 कितना है 3, तो I6 इज 3, तो टोटल करंट I कितना है I6 प्लस I9, I6 कितना है 3, I9 कितना है 2, तो कितना है 5, कितना है 5, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आ गया, तो आंसर क्या आएगा 10 वोल्ट,
ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको पूछा होता व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6, तो 6 इंटू 3 18, जितना 6 के अक्रॉस उतना ही 9, क्योंकि बोथ आर इन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना है 18, इसके अक्रॉस कितना है 10। व्हाट इज 18 प्लस 10? तो बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है 20, करेक्ट। तो 28 वोल्ट का बैटरी है। देन यस, क्योंकि ये और ये दे आर इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor as shown in figure. If the current is 0.5 ampere, then the resistance of the resistor is. क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक बैटरी है, EMF कितना है 10 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर कितना है 3 ओहम। तो आपको EMF दिया है, आपको R दिया है, देन करंट कितना है सर्किट में 0.5 एम्पियर। तो टोटल करंट I in the circuit is 0.5 ampere. So they are asking me what is the resistance. Joke. You know KVL? Yes. Do you remember from KVL? KVL apply करने के बाद E equal to I capital R plus small r. So E by I equal to capital R plus small r. So capital R is E by I minus small r. What is the value of E given to you? 10. What is the value of current? 0.5. What is small r? 3. ये 0.5 मतलब 1/2 ऊपर जाएगा, 20 minus 3 तो कितना, तो 17 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 17। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring is made of a wire. हमारे पास एक रिंग है which is made up of a wire of resistance R और 12 ओहम, मतलब पूरे के पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओहम। Find the points A and B as shown in figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is 8/3 ohm. घुमा फिरा के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक रिंग है, अब इस रिंग पे दो ऐसे पॉइंट आपको फाइंड करने हैं ए एंड बी, सच दैट जब मैं ए और बी इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक कंडक्टर कनेक्ट करता हूं, सम कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सब सर्किट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। रेजिस्टेंस ऑफ द सब सर्किट मतलब कंडक्टर का कोई काम ही नहीं है वहां पे। रेजिस्टेंस ऑफ द सब सर्किट का मतलब क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें, ए और बी में कितना होना चाहिए 8/3। तो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसा, याद है क्या, दिस विल बिकम R1, दिस विल बिकम R2 एंड दीस टू आर इन। तो आपको घुमा फिरा के ऐसा बोला है कि ए और बी में इक्विवेलेंट कितना चाहिए 8/3। सिर्फ बोलने का तरीका है, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is 8/3. मतलब equivalent is 8/3. What is equivalent in this case? R1 into R2 upon R1 plus R2 equal to 8/3. Correct? You know what is R1 plus R2? The total resistance कितना बोला है 12. So R1 plus R2 is total resistance. R1 plus R2 is total resistance, that is R1 equal to 8/3. लिख देना since, लिखना मतलब एग्जाम में तो नहीं लिखना, ये आपके समझने के लिए है। करेक्ट। R1 into R2 अपॉन RO कितना था 12, 8/3 1 रैंड। तो R1 into R2 कितना
32 मतलब बेसिकली 8 into 4, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है ना। कैसे दो इक्वेशन, दो अननोन, r1 into r2 32, r1 plus r2 12 है। तो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से r2 को लिखो 32/r1, 32/r1, बराबर ना? पक्का? यस, इक्वल टू r1 square plus 32 plus 32/r1 equal to 12. So r1 square plus 32 equal to 12r1. So r1 square minus 12r1 plus 32 equal to 0. So r1 square minus 8r1 minus 4r1 plus 32 equal to 0. फैक्टर्स करते आने चाहिए। r1 minus 8 and r1 plus 4, plus 4 ना, माइनस करेक्ट, माइनस इक्वल टू 0। तो या तो r1 8 है या तो r1 4 है। अगर r1 8 है तो r2 4 होगा, क्योंकि टोटल सम क्या है 12। अगर r1 4 है तो r2 8 होगा, करेक्ट, राइट। अब हमको पूछा था इन व्हाट रेशो द लेंथ शुड बी डिवाइडेड, बराबर। इन व्हाट रेशो द लेंथ शुड बी डिवाइडेड, L1/L2 पूछा है आपको। तो मैं आपको पहले भी बताया है मैंने, R is proportional to L। तो L1/L2 will be equal to R1/R2। अगर R1 4 है तो R2 8 है, तो रेशो क्या है 1:2। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। वेट, ये लेंदी है, ये अप्रोच करेक्ट है बट लेंदी है। शॉर्टकट R1 into R2 कितना है 32। तो इससे आगे हम शॉर्टकट क्या कर सकते थे, R1 into R2 ये 32 है, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 plus R2 ये 12 है, बराबर। तो मैं R1 और R2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस को कैसे स्प्लिट करूंगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना था 12। तो कैसे करोगे? 111, 210, 39, 48, 57। वेट, रुक जाओ इधर, इसके आगे मत जाना। प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? यानी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। 11, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, लेकिन प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? तो R1 और R2 को कैसे फिट करोगे? 4 and 8, लेकिन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस बोलो या फिर लेंथ बोलो। तो L1/L2 कितना आएगा 4/8, मतलब कितना? अभी आपका चॉइस, इफ यू वांट इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टेप्स, या फिर उसके बाद ये लॉजिक। तो इट इज योर चॉइस, आपको क्या करना है वो डिसाइड करो। तो कैसे स्प्लिट करोगे? 4 and 8, so that the product is 32। तो R1/R2 मतलब L1/L2 is 4/8 मतलब 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी,